एवरीवन। सो गाइज आज फिर से मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक ब्लाउज का डिज़ाइन। मैं अपने चैनल पे आपको बहुत ही इजी वे में कटिंग और स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे ब्लाउज का बैक पार्ट। यहाँ पे देखिए ब्लाउज की अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने रखा हुआ है। लेंथ ब्लाउज का 15 इंचेस का रखा हुआ है, वही शोल्डर हमने 6 इंचेस का रखा हुआ है। आर्म होल हमने 6 इंचेस का रखा हुआ है। अब चलिए हम जो डिज़ाइन बनाएंगे इसके लिए हमें नेक की कटिंग करनी है। 3 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे नेक के लिए, क्योंकि ये हम वी शेप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम नेक की जो लेंथ है वो लगभग 12 इंचेस का ले रहे हैं। हमारा वी शेप में आएगा तो नीचे की साइड की जो गहराई है वो कम हो जाएगी, तो 12 इंचेस हमें लेना होगा। आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हल्का सा इसे गोलाई में शेप दे देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा और डीप लगे। तो इस तरह का शेप देने के बाद चलिए इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और अब हम इसे इस तरह से मेन फैब्रिक में बैठा करके स्टिच करेंगे। जो मेन फैब्रिक है वो हमारा ऊपर की साइड में होगा और अस्तर को इस तरह से बैठाएंगे और नेक की सिलाई लगा लेंगे हम। अच्छे से बैठाते हुए हमें नेक पे सिलाई लगा लेना है और इसके बाद हमें नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन वाला वो हम कट करके हटा लेंगे। तो क्योंकि दोनों साइड से ये हमारा लगभग सीधा ही है, तो हम साइड्स पे कट नहीं लगाएंगे। इसके लिए हम बस सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। ध्यान से हमें जो सिलाई है वो नहीं कट करना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से पलट करके और नेक के ऊपर से हम एक और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद हमें अस्तर को अच्छे से बैठा करके एक सिलाई और लगा लेना है। इस तरह से अस्तर की सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड्स की टक्स हमें लगा लेनी होगी। टक्स की यहाँ पे लंबाई हमें 4 इंच या 4.5 इंच तक ही रखनी है। तो दोनों साइड की टक लगा करके नीचे की साइड पे हमें पट्टी लगाकर स्टिच कर लेना होगा। इस तरह से बैक साइड की जो हमारी कटिंग और स्टिचिंग है वो तैयार हो गई है। अब जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसकी हमें तैयारी करनी है। इसके बाद नीचे की पट्टी को हम अच्छे से लगा लेते हैं और इसके बाद हमें एक और स्ट्रिप्स लेनी है। 1.5 इंचेस की है ये, और इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और एक और पतली सी स्ट्रिप्स तैयार कर लेंगे। और इस तरह से स्टेप्स तैयार कर लेने के बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। लगभग 2 इंचेस का पीसेस हम इस तरह से कट करेंगे, 8 पीस। तो इस तरह से चलिए कट कर लेते हैं। यहाँ हमने पीसेस कट कर लिया है। अब इसे हम अभी साइड कर लेंगे और जो ब्लाउज है वो हमें लेनी है। अब इन पीसेस को हमें इसमें लगाना है। इसके लिए हमें यहाँ पे मार्किंग पहले कर लेनी होगी। तो ऊपर की साइड से हम 2.5 इंच का मार्जिन देते जाएंगे नीचे तक। तो टोटल हमें 4 डॉट्स यहाँ पे मार्क कर लेना होगा। ये हमें दूसरे साइड पे भी मार्किंग लेनी है। तो इस तरह से हम इसे पलट करके और हमें इस तरह से टैप कर लेना होगा, ताकि जो मार्किंग है ये देखिए हमारा दूसरे साइड में भी दिख रहा है। अब हम इसमें ये जो हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट की हुई है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम ऊपर की साइड से ही लगाएंगे। क्योंकि जब हम इसमें फ्रिल ऐड करेंगे तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसका वो इसमें छिप जाएगा। तो इस तरह से हम तैयार करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड को भी हमने इस तरह से तैयार किया है। बैक साइड से ये हमारा फिनिशिंग है। अब इसके लिए हम फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक और लंबी सी पट्टी कट की हुई है
इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली हुई है 3.5 इंचेस की। सो इसे हमें और पतली करनी है, बट जो डिज़ाइन हमारा परफेक्ट बनाने के लिए फ्रिल, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा फैब्रिक लिया है 1 इंच लगभग। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें फ्रिल बनाते जाएंगे। पूरे में फ्रिल बना लेने के बाद जिस साइड हमारा खुला हुआ साइड है, जिधर इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, वो हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे अपने नेक में बैठा करके स्टिच करेंगे। सो इस तरह से नेक में हम इसे स्टिच कर लेंगे और इसके बाद इसी पे हम गोल्डन कलर के लेस लगाएंगे पतली सी। तो चलिए इसके ऊपर हम ये लेस लगा के तैयार कर लेते हैं। और अब यही लेस हम नीचे की साइड पे भी लगाएंगे। सो ये हमारा लेस लग चुका है। अब हम ये गोल्डन कलर की डोरी लेंगे और पूरे में लगाएंगे। तो इसे मैं सुई धागे की हेल्प से इसमें डालने वाले हैं। तो इसे हम इस तरह से क्रॉस एंगल में डालेंगे। सो एक साइड हमारा ये क्रॉस एंगल में मैंने इसमें लगा लिया है डोरी को। अब दूसरे डोरी साइड को भी हम इसी तरह से लगाएंगे। और दोनों हमारे डोरी के जो कोन है, इसमें हम अब इसमें फैब्रिक वाला ही लटकन लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे हम ये दो लटकन लगाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीसेस कट किया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें लटकन लगा लेनी होगी और यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके हमें इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना होगा और बाकी को भी हम इसी तरह से लटकन को लगा के तैयार कर लेंगे। सो देखिए बड़ी ही आसानी से हमारा ये जो बैक डिज़ाइन है बनकर रेडी हो गया है। होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।